हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम संघर्षवादी सिद्धांत देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, इसका अर्थ देखेंगे और संघर्ष की परिभाषाएं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी विशेषताएं देखेंगे और प्रकार देखेंगे। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं इसको कवर किया है मैंने इस वीडियो में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रकारवाद को डिस्कस किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, आप इसे देख लीजिएगा। तो देखेंगे संघर्षवादी सिद्धांत क्या है ये। तो संघर्षवादी, जैसे हमने प्रकारवाद के बारे में बात करते हैं कि संघर्षवादी, प्रकारवादी और विकासवादी, ये सारे दृष्टिकोण हैं, ये अप्रोचेज हैं स्टडी के समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन करने के। जैसे प्रकारवादी जो कहते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें जो इकाइयाँ हैं वो एक प्रकार की तरह कार्य करती हैं, तो इससे एक व्यवस्था चल रही है। वैसे संघर्षवादी जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि समाज में जो है वो शक्ति है और संसाधनों के बीच में असमानता है। लोगों में शक्ति और संसाधनों का बंटवारा जो असमान है, इसलिए समूहों के बीच में संघर्ष देखा जाता है। अब ऐसे एग्जाम्पल के तहत देखिए कि जो कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स तो बहुत संघर्षवादी विचारक है। वो ये कहते हैं कि समाज में संघर्ष हमेशा से विद्यमान होता रहा है और उन्होंने 5 अवस्थाओं की भी बात की और उन्होंने कहा कि और इसमें संघर्ष की ही बात करते हैं कि समाज में संघर्ष जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में होता रहा है, वैसे सामंतवादी वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में होता रहा है। तो ऐसे कई सारे विचारक हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा संघर्षवादी विचारक में कौन से थिंकर आते हैं, जैसे कि कोजर हो गए या फिर डेहरेनडार्फ हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, और भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रकारवादी विचारक कौन है, संघर्षवादी विचारक कौन है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सा संघर्षवादी सिद्धांत यही कहता है कि जो एक नज़रिया है, एक समाज में अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण, जैसे प्रकारवादी हो गया और ये संघर्षवादी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब संघर्ष की परिभाषाएं देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूजीसी नेट के एग्जाम में पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, या बाकी जो सोशियोलॉजी एग्जाम्स होते हैं। तो गिलिन की परिभाषाएं देखते हैं। ये कहते हैं कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा की धमकी देकर करते हैं। तो जब भी आप परिभाषाएं पढ़ें समाजशास्त्र में, इनके कीवर्ड्स को याद रखिए और कई बार इसको पढ़िएगा या फिर लिख के भी याद कर सकते हैं, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इनका जो गिलिन का जो कीवर्ड, ये कहते हैं कि इनका विरोधी को हिंसा की धमकी देना, ये चीज़ें हैं। और बाकी परिभाषा में तो वही है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो जो संघर्ष है वो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विरोधी को हिंसा की धमकी देता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ग्रीन के अनुसार ये कहते हैं कि संघर्ष दूसरे या दूसरे की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। तो इनका जो कीवर्ड है वो है ये कहते हैं कि बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है, ये एग्जाम में पूछा गया था इनका एक जो स्टेटमेंट है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में कोई ऐसी विशेषता नहीं होती। आई थिंक ये पीजीटी के क्वेश्चन में पूछा गया था। ग्रीन की परिभाषा ये जो है, प्रतियोगिता जो है कॉम्पिटिशन होता है, ये कहते हैं कि नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कंपटीशन, तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत में और चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम में सभी को मौका मिल रहा है। जबकि संघर्ष में क्या होता है कि ऐसी कहते हैं कि नैतिक नियम नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब मैकावर पेज के अनुसार सामाजिक संघर्ष में ही सब क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। मैकावर के अनुसार संघर्ष समाज सहयोग से एक क्रॉस पर कटता है। तो इनका सिंपल है। डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहा जाता है। कूले ने कहा कि संघर्ष और सहयोग पृथक तत्व नहीं है बल्कि एक ही प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं जिसमें दोनों तत्वों का बराबर समावेश होता है। तो इनकी भी परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब संघर्ष की विशेषताएं देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन रहेंगे, स्टेटमेंट रहेंगे, पूछेगा कि संघर्ष की विशेषता कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूह का होना है कि संघर्ष तब होगा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे या फिर समूह होंगे। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, मतलब ये जब हम कॉन्शियस रहते हैं, जब हम होश में रहते हैं, तभी होता है कि हाँ संघर्ष हो रहा है, ये चीज़ होती है। अनिरंतर प्रक्रिया है, ये पूछा गया कि संघर्ष जो है निरंतर प्रक्रिया या अनिरंतर प्रक्रिया है। तो संघर्ष जो होता है वो निरंतर कंटिन्यूअस नहीं चलता है, वो बीच में यहाँ पे कभी कभी संघर्ष विराम भी देखा जाता है,
होता ही है, निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ये अनिरंतर होता ही है। एक व्यक्तिक प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब ये कहने का कि ये सभी समाजों में, सभी समूहों में देखा जाता है, ये सिर्फ इसे एक जगह की बात नहीं है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसके कोई पर्टिकुलर, जैसे प्रतियोगिता में कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल ये सारी चीज़ें होती है, जबकि संघर्ष की कोई विशेषता नहीं, मतलब संघर्ष में कोई नियम का पालन नहीं किया जा सकता। ये इसमें दो समूहों, दो वर्गों के बीच में अपनी कैसे भी चीज़ें हो जाती, संघर्ष वो डिपेंड करता है। संघर्ष में संपर्क होना आवश्यक है। संघर्ष में हिंसा महत्वपूर्ण तथ्य है। ये संघर्ष में हिंसा ज़्यादातर देखी जाती है दो वर्गों समूहों के बीच में। अब संघर्ष के प्रकार देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात कौन करता है, तो ये मैकआवर पेज ने बात की है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की। इसी तरीके से किंसले डेविस ने आंशिक और पूर्ण संघर्ष की बात करता है। सीमेल तथा कोजर ने संघर्ष के दो प्रकार बताए हैं, एक वास्तविक अवास्तविक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कोजर ने आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात की है। तो ये आप ध्यान में, ये चारों आप बिल्कुल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई चांसेस हैं आने के, मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कवर की है। बाकी आप कोई भी बुक आप सोशियोलॉजी का पढ़ते रहिएगा तो वहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।